यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। जैसा जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखित हुआ है, वैसा वैसा ही हो रहा है। चर्च क्या है? जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो स्वयं में ही चर्च बन जाता है, क्योंकि उसके थ्रू, उसके जरिए यीशु मसीह फैलने लगता है। परमेश्वर का जन सेवक की नाई ही स्वयं को स्वभाव पर प्रकटित करता है। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर लटके हैं वे सच्चे हैं। मनुष्यों के पापों ही के कारण वे इस जगत में आए और वे मारे गए, गाड़े गए, कुचले गए। नवा जन्म क्योंकि मनुष्य की सोच कुछ इस प्रकार से उसे प्रताड़ित करती है, यानी संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझौता।
किसी किसी की पढ़ाई छूट जाती है किसी भी कारणवश। अमीरों के बच्चे पढ़ते रहते हैं वरना गरीबों के पढ़ना बंद करते हैं गरीबी के कारण या फिर किसी भी कारण से। तो जब वक्त निकल जाता है और तब वे सोच में पड़ते हैं कि हम पढ़ते तो अच्छा होता। ऐसे बहुत से कारण हैं। शराबी, जुआरी, हर कोई जो बीमारी भी जो बीमार है वह भी जब उसके मृत्यु का समय निकट हो जाता है सब कुछ वह समझ जाता है कि खत्म हो रहा है, तब वह यह सोचता है कि मेरे अच्छे दिन अच्छे थे, वे कैसे थे। अर्थात शराबी उस वक्त सोचता है कि मैं जब शराब नहीं पीता था तब कैसे था। अब जो शराब के कारण मेरे शरीर शराबी जुआरी भी तब सोचता है जब उसे उस जुए की लत ने बर्बाद कर दिया है, तब वह सोचता है कि मैं जुआ खेलना कैसे चालू किया। बीमार भी सोचता है कि उसे बीमारी कैसे हुई। तो जब मनुष्य हतबल हो जाता है पाप के कारण, तब सेकंड चांस है यीशु मसीह। तब जो जीवन मिलता है वह यीशु मसीह के नाम से मिलता है। तो चाहिए कि उसे पूर्णतः यीशु मसीह ही के नाम के लिए व्यतीत करे, क्योंकि यीशु मसीह के बाहर जाकर वह दोबारा उसी अवस्था में स्वयं को पाया करेगा या फिर स्वयं को स्वयं ही ले जाएगा। इसलिए केवल यीशु मसीह ही में स्थिर रहना है। यीशु मसीह सबके लिए आया है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जाति पाप किया, पाप ही से वह जन्मा है। प्रत्येक निकाय के रक्त ही में पाप है। आदम से इसकी शुरुआत हुई। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे भाराक्रांति जन हो, बोझ से दबे सभी प्रकार के लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अर्थात एक काम है, उस काम को छूटने नहीं देना, क्योंकि संसार में यही नियम है। छोटे से छोटा काम करने वाला रवे या बड़े से बड़ा। पॉलिटिक्स में भी यही रूल्स है।
परमेश्वर पवित्र है, वरण परमेश्वर पवित्र है, यह तब ही साबित होता है जब उसके सामने वाला शैतान अपवित्र जान पड़ता है। केवल एक को दर्शाने के लिए वरन एक भी तब ही दिखाई देता है जब वह सेवक की नाई अपने आप को प्रकट करता है, क्योंकि आध्यात्मिक सीन उल्टा है। जो बड़ा होना चाहता है वह स्वयं को छोटा करे, जो प्रधान बनना चाहता है वह सेवक की नाई अपने आप को प्रकट करे, नम्र बने। मसीहत में प्रत्येक को स्थान मिलता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्रत्येक को एक स्थान मिलता है अंदर कलीसिया में। केवल उस स्थान को संभाले रखना है। सीएम पीएम कोई भी छोटा छोटा कार्यकर्ता कोई भी रहे, जो ऊपर को आता है उसकी खुर्ची छीनने का यत्न होता है। आठ हजार में काम करने वाले, हाउसकीपिंग वाले, कचरा साफ करने वाले किधर भी, उसके ऊपर केवल 500 रुपया एक्स्ट्रा 8,500 रुपया कमाने वाला उसका सुपरवाइजर, शैतान के चलते उसको त्रास देता, फिर भी वह 8,000 वाली नौकरी संभालता है। यह तो सांसारिक है। सब कुछ बताकर हे मसीहत में बुलाया जाता है, क्योंकि जो मसीहत में मिलता है वह छूटना नहीं चाहिए। मसीहत में प्रत्येक विश्वासी को उसी के विश्वास के अनुसार जो मिलता है वह उसका है, उसके बगल वाले का नहीं। 1% विश्वास वाले को भी उसी का स्थान मिलता है। जो 100% विश्वास करने वाला है वह उस 1% वाले विश्वासी के स्थान को छू भी न पावेगा। इसलिए वचन कहता है जितना मिला है उतने में ही संतुष्ट रहना है और उसी पर काम करना है, उसी को बढ़ाना है। दृष्टांत है, 10 तोड़े
20 तोड़े, 30 तोड़े, 40 तोड़े मिलते हैं और मजदूर उनका क्या करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं और जो उसे वैसे ही रखता है परमेश्वर का कार्य दुनिया का सबसे भारी काम है, सबों को मिलता है। शैतान को भी मिला, वरन शैतान ने उसे खो दिया, स्वयं को उसने ऊंचा किया। तो शैतान की शैतानियत अब भी इस जगत में लागू है, क्योंकि सारा संसार, सारी दुनिया उसी के वश में पड़ी है। तो वह भी इसी मनसा से मसीहियों के पीछे पड़ता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं भी किसी को करने नहीं दूंगा। इसलिए तो मसीहियों का वह विकेट गिराता है। प्रत्येक मसीही उसका टारगेट है। परमेश्वर की उपस्थिति को हटाना जो पवित्रताई में बना है, वह उसका मुख्य टारगेट है। और शैतान की बहुत सी चालें हैं जो चलता है, क्योंकि प्रत्येक का विश्वास सेम नहीं है, तो प्रत्येक के लिए वह अपनी अलग अलग चाल चलता है। तो हे विश्वासियों, कुछ भी हो जावे, परमेश्वर का कार्य करने से शैतान रोकेगा, वरन रुकना नहीं है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, शैतान का इस वक्त का सबसे बड़ा टारगेट ये है। क्योंकि शैतान पहले स्वर्गदूत था, परमेश्वर के समक्ष रहता, गॉडमैन मकबूल इमानुएल को अगर शैतान हरा न पावेगा, गिरा न पावेगा, तो वह
बखूबी जानता है कि गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल अगर जय पाएगा तो वह फल खाएगा जो अदन वाटिका में रखा हुआ है, एवं जिस स्थान को शैतान ने छोड़ दिया है, स्वर्ग में जो उसका स्थान था, उस स्थान पर गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल जा बैठेगा। और जितने उसके संगी थे, उसके समर्थक, वे भी उसके साथ फेंके गए थे, तो उनकी जगहों पर, उन कार्यकर्ताओं की जगहों पर वे आएंगे जितने गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल के समर्थक बनेंगे। अर्थात जितने मेरे चर्च में आएंगे, यही कलीसियाओं का सीन है। आगे से लेके आओ। कुछ ना कुछ मजबूत होने वाला है, क्योंकि गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल सामने आने वाला है। शैतान ही है जो परमेश्वर का कार्य कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के जन अपनी जगह पर अड़े और खड़े हैं, स्थिर है, और उनकी स्थिरता इस बात से सिद्ध होती है कि शैतान उन्हें छोटी छोटी बातों में अस्थिर कर देना चाहता है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ये है, इसे भली बात याद रखो। एम स्ट्रॉन्ग, एम